हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी अग्रवाल, योर मैथ्स मेंटोर एट शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो लेट्स सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। तो द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ is called the square of that number। क्या मतलब है? मतलब ये है कि स्क्वायर तब आता है जब हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होंगे उनको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर तो आप किसी भी टर्म का निकाल सकते हो, इंटीजर्स का निकाल सकते हो। तो इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर हालांकि पॉजिटिव होता है बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ डिजिट्स 0 और 1 और 4, 5, 6 और 9। मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उनकी एंड की डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर जो होगा दैट इज इवन। जैसे कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 4 विच इज एन इवन नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर जब आप करोगे तो दैट इज ऑड। जैसे कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं इट कम्स आउट टू बी 9 और ये ऑड टर्म है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ perfect square number is always even। मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके एंड के जो जीरोज होंगे, एंड में अगर जीरोज हैं उस डिजिट में तो वो इवन नंबर्स के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई नंबर है हमारा 40 तो इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 0। तो आप डायरेक्ट मतलब 1 तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि इसका निकल ही नहीं सकता, एक 0 है। लेकिन इनकेस 400 है वो तो वी कैन चेक द कि ये स्क्वायर है या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ये हम चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जीरोज वाली जो कंडीशन है वो सही है। वेदर द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट वो अलग चीज़ है, बट 0 की वजह से इसकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रुकेगी नहीं, मतलब उसके लिए ये टर्म ओके है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स। अब स्क्वायर फाइंड करने के 3 मेथड हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो मेथड है उसमें क्या होता है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड एन स्क्वायर देन एन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। जैसे कि अगर हमें 5 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो आप सम कर दो 5 ऑड नंबर्स का लगातार। जब आप इन्हें ऐड करोगे 9 + 1 is 10, 7 + 3 is 10 एंड 5 इट कम्स आउट टू बी 25। ठीक है, बट ये जो मेथड है ये छोटे नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बट बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो ये वही बात हो जाएगी जैसे हम चाकू से पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। सेकेंड मेथड जो हमारा आता है दैट इज द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड यूज होता है फॉर 2 डिजिट्स, मतलब कि अगर आपको 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना है देन यू कैन यूज द कॉलम मेथड। उसमें क्या करते हैं, सपोज द नंबर इज, हमें फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ नंबर 23 का स्क्वायर फाइंड करना है कि क्या होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, 3 कॉलम्स बनाएंगे हम। दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इसमें हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर, 2ab एंड बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। ये हमने लेट कर लिया। इसमें एक चीज़ और, ये वाली डिजिट a लेंगे और ये वाली b। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट स्टेप में a की वैल्यू लगाएंगे दैट इज 2, तो स्क्वायर हमारा आ गया 4, यहाँ हमारा आ जाएगा 12 और यहाँ b स्क्वायर इज 9। सेकेंड स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या करना है आपको, जो वंस डिजिट हैं वो सबकी लेनी है अपने आंसर में, और जो वंस डिजिट के अलावा की डिजिट्स हैं वो कैरी बन के दूसरी डिजिट पे चली जाएंगी। तो यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो यहाँ कैरी ओवर होने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो 1 डिजिट है ये कैरी में चली जाएगी इस डिजिट के, दैट इज प्लस हो जाएगी वो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया दैट इज, अगर हम इसको कंसिडर करें तो यहाँ आ जाएगा 9, इसका 2 एंड 4 + 1 इज 5। देयरफॉर जो 23 का स्क्वायर था दैट कम्स आउट टू बी 529। क्लियर हो गया ये बहुत इजी मेथड है। और अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियोस स्किप मत करिए, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बीच में चलते रहते हैं। इफ़ यू स्किप दैट यू विल मिस समथिंग डेफिनेटली। सो अब हमारा आता है एक और मेथड दैट इज द डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड, जैसे कि अब हमें इसमें फाइंड करना है ऑफ द स्क्वायर ऑफ, चलो 25 ले लेते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें इस मेथड से। तो इसमें आपको बनाने होंगे 4 स्क्वायर्स। बना लिए, इधर वाली साइड से सारे डायगोनल्स मीट करा देंगे हम, दैट इज D1, इट इज़ D2 एंड इट इज़ D3। ठीक, उसके बाद हम अपना नंबर लिखेंगे विच इज़ 25। यहाँ लिख दिया आपने 25, यहाँ भी हमने लिख दिया 25। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाईज। देखो पहला वाला जो ब्लॉक है उसमें 2 और 2 आ रहा है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 क्या होता है 4, तो 4 हमारा यहाँ आएगा और यहाँ के लिए कोई डिजिट नहीं है, सो हेयर वी राइट 0। Similarly 2 5s are 10 in this way, 5 2s are 10 and 5 5s are is 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो D1 के ब्लो का ब्लॉक है उसके हम सम करेंगे, मतलब इस वाले पोर्शन का। तो इस वाले पोर्शन में क्या है, केवल 5, तो ये आपकी आ गई 5। फिर हम D1 और D2 के बीच में जो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे, दैट इज इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2। फिर थर्ड में हम D2 और D3 के बीच की टर्म्स का स्क्वायर करेंगे, वो प्लस करेंगे, तो दैट इज 4 + 1 + 1 जब आप करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 6 और 0 छोड़ देंगे उसको। तो जो हमारा 25 का स्क्वायर आया दैट इज 625। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम करेंगे एक 3 डिजिट का स्क्वायर। ठीक है,
इसी मेथड से, और इन दैट केस हम बनाएंगे 9 स्क्वायर्स। थ्री टू फाइव स्क्वायर हमने ले लिया, इसको फाइंड करना है हमको। ये बन गए हमारे। फिर से डायगोनल्स मीट करा लो आप। एक ही साइड के डायगोनल्स लेने हैं हमें सारे, ठीक है, क्रॉस वाले नहीं लेने हैं, सिर्फ एक साइड वाले लेने हैं। ये आ गए आपके 5 डायगोनल्स, दैट इज D1, D2, D3, D4 एंड D5। फिर हम क्या करते हैं, अपने डिजिट्स लिखते हैं। लिखिए इसको 3 2 5 और यहाँ पर भी 3 2 5। अब इन द सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना था, D1 के बिलो के डायगोनल्स में अगर हम देखेंगे तो 5, यहाँ पर ये डिजिट्स हैं केवल, इस वाले पोर्शन में ये वाली, ठीक है। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5, दिस कम्स आउट टू बी 2 and this is 10, 16, इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 14 और इस वाले को जब हम ऐड करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 9। यहाँ तक आ गया। अब देखो हमने वही जो प्रोसेस पिछले क्वेश्चंस में करा था कि सबकी 1s डिजिट लेंगी, तो यहाँ 1s डिजिट है, यहाँ 1s डिजिट है, यहाँ 1s डिजिट है, ये 1 जो है ये इसमें ऐड हो जाएगा आपका, दैट इज 15। फिर यहाँ पर भी केवल हम यही डिजिट लेंगे 1s वाली, और जो 10s वाली है वो कैरी ओवर हो जाएगी टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 10। अब जितनी भी हमारी अंडरलाइन डिजिट्स हैं वो सारी हम ले लेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 105 625। हेंस जो 3 to 5 का स्क्वायर होगा दैट इज 105 625। क्लियर हो गया। सो ये आज हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने स्क्वायर फाइंड करे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स। ओके, सो इफ यू find this content up to the mark, stay connected at Shikshak Junction, and for your problems you can ask any question in the chat section. Till then, bye bye.